हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आंत में अमीनो अम्ल का अवशोषण किस प्रकार होता है, संक्षेप में समझाइए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो आंतें होती हैं इनमें अमीनो अम्लों का अवशोषण किस प्रकार होता है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब क्या होता है, भोजन का जब पाचन होता है तो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है। जब भोजन का पाचन होता है यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है तो पाचन के पश्चात प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं यह अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और पाचन के दौरान जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वह अपने सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन अपने अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके पश्चात जो आंत होती है इसमें इन अमीनो अम्लों का क्या होता है, इन अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है। अब हम बात करेंगे कि इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, क्या होता है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं या जो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। अमीनो अम्ल जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल अमीनो अम्ल और एक होते हैं डी अमीनो अम्ल। जो एल अमीनो अम्ल होते हैं यह सक्रिय अवशोषण द्वारा, इनका क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है, यानी कि अपने सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध इनका अवशोषण होता है, यानी कि यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं। और जो डी अमीनो अम्ल होते हैं यह किसके द्वारा, डी अमीनो अम्ल विसरण द्वारा, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा अवशोषित होते हैं या इनका निष्क्रिय अवशोषण होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो डाई तथा ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं, डाई तथा ट्राई पेप्टाइड्स यह सबसे पहले एंटेरोसाइट्स में क्या करते हैं, जो आंत की एंटेरोसाइट्स होती है उनमें प्रवेश करते हैं। और बच्चों, जो डाईपेप्टाइडेज होते हैं, क्या होते हैं, जो डाई पेप्टाइडेज होते हैं यह डाईपेप्टाइड एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड जल अपघटित होता है और यह अपने अपने अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। और यह फिर यहाँ से क्या कर दिया जाता है, यह अमीनो अम्ल फिर रक्त में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं ये उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।